अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ कार्बन को, अगर अपन बेटा बात करें देखते हैं, है ना। और नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, अपन नेमिंग भी करेंगे, है ना। नेम भी देंगे उसको। और ये तो मुझे अच्छे से आता है बेटा बात करें कि अगर कार्बन का नंबर कितना बेटा बात करें 1 है। जैसे अगर 1 कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन, तो उसको अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैथ बोलते हैं, है ना। अगर कार्बन बेटा बात करें 2 है आपकी चेन में, तो क्या बोलोगे, एथ बोलोगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कार्बन का नंबर बेटा बात करें 3 तो क्या बोलोगे, प्रॉप बोलोगे। कार्बन का नंबर बेटा बात करें 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलोगे। कार्बन का नंबर बेटा बात करें 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। कार्बन का नंबर बेटा बात करें 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्स बोलोगे। कार्बन का नंबर बेटा बात करें 7 आ रहा है तो क्या बोलोगे, सेप्ट की हेप्ट, हेप्ट बोलोगे। यहाँ बेटा सेप्ट नहीं चलता है। अगर कार्बन का नंबर बेटा 7 है तो पता है वो अपन कहाँ बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मुझे गुड़े बात करें क्या वर्क करना पड़ता है, किसी भी एलिमेंट का गुड़े बात कर उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मुझे उसका नेमिंग करना पड़ता है। जैसे अपन ने पढ़ा था 112 के आगे 104 के आगे अपन ने पढ़ा था, याद है। 105, 106, 118 का आयोबिश नेम क्या है, अन अनऑक्टियम, अन अनहेप्टियम की हेक्सियम, सेप्टियम। हेप्टियम नहीं चलता है ना, सेप्टियम चलता है। क्योंकि वहां बेटे अपन एक लेटर को एक स्पेसिफिक नेमिंग से, मतलब नंबर से स्टार्ट करते हैं उसको। एक बेटा बात करें, एक कोई भी नंबर हमारे पास है 1 से लेकर के 9 तक का, या 0 से लेकर के 9 तक के जो 10 नंबर हमारे पास आ रहे हैं, उनको एक बेटा बात करें, पर्टिकुलर बेटा बात करें, पता है एक सेपरेट किससे लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 को एन से स्टार्ट किया, नील। 1 को एन से स्टार्ट किया, यू से स्टार्ट किया, 2 को वाई से स्टार्ट किया, वी। 3 को सीधी बात करें टी से स्टार्ट किया, ट्राई। 4 को बेटा बात करें, फिर अपन टेट्रा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप 3 को ट्राई बोल चुके हो तो टी से स्टार्ट कर चुके हो। तो वहां 4 को अपन एक अलग बेटा बात लेटर यूज करते हैं, इसका नाम है क्या, क्यू। तो क्वाड बोलते हैं। 5 को पेंट बोलते हैं, मतलब पी से कोई दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। 6 को अपन बेटा बात कर रहे हैं, हेक्स बोलते हैं। अगर एच आपने 6 में यूज किया तो 7 को अपन क्या बोलेंगे, हैप्ट नहीं बोलेंगे, फिर वहां अपन सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके नंबर का बेटा बात की जो आपने नाम दिया, उस नाम को हम फर्स्ट लेटर यूज करते हैं बेटा बात करें सिंबलाइजेशन में। जैसे मुझे 107 का नाम बोलना है तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा अन नील सेप्टियम। मैं अन का यू उठाऊंगा, नील का एन उठाऊंगा, और सेप्ट का एस उठाऊंगा। समझ पा रहे। अब किसने बोला नहीं नहीं मुझे 106 का नाम चाहिए। अब सोचो आप, 106 को अनिल हेक्सियम बोलते हैं, और 107 को अपन ने अनिल हेप्टियम बोला होता, तो सिंबल तो आप एक जैसा बोलते ना बेटा। अगर मैं 106 को अनिल हेक्सियम बोल रहा हूँ और बेटा बात करें 107 को अनिल बेटा बात कर हेप्टियम बोल रहा हूँ, 6 को हेक्स बोला और 7 को हेप्ट बोला, तो फिर दोनों के सिंबल तो एक जैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, यू ओ एच, और वो तो गलत हो जाएगा फिर। इसलिए गुड़े बात करें यहाँ पर जो 0 से लेकर के 9 तक की जो 10 नंबर है, उनको जब मैं किसी गुड़े बात कर नंबर से स्टार्ट करता हूँ, उनका जब मैं नोमेनक्लेचर करता हूँ, तो उसमें गुड़े एक अलग लेटर यूज करते हैं। और आप हर किसी का देखोगे नील से लेकर के इन तक, 9 तक, इन तक एक अलग लेटर यूज किया है आपने। बात समझ पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुड़े बात कर अपन सिंबल यूज नहीं करते, यहाँ पूरा नाम लिखना पड़ता है आपको। तो वो आराम से गुड़े बात कर हेक्स अलग दिखता है और हेप्ट अलग दिखता है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात कर, सेप्ट। 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। यहाँ क्या बोला आपने गुड़े बात, क्या बताओ, यहाँ क्या बोला, 4 को ब्यूट, ब्यूट। यहाँ पे टेट्रा नहीं बोला, ब्यूट। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, सेप्ट। फिर बोले 8 को, अगर कार्बन का नंबर 8 है आपकी चेन में, रूट वर्ड में, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। समझ पा रहे, ऑक्ट बोलोगे। और कार्बन का नंबर बेटा बात कर 9 है तो अपन क्या बोलेंगे, इन की नॉन, नॉन, वहां पे इन बोलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेटा बात करें कार्बन का नंबर 10 है तो अपन बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं, डेक। अगर कार्बन का नंबर 11 है तो अपन बोलेंगे अनडेक। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अनडेक। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से बेटा बात करें चलता रहेगा। कारण आपको कुछ भी नहीं है, बाकी फिर वही करना है। अगर 1 का मतलब 11 कार्बन है तो अनडेक बोला, 12 कार्बन है तो डेक तो बोलना ही, क्योंकि 10 है और 2 एक्स्ट्रा तो उनको बोलना है डोडेक। अगर 13 है तो गुड़े बात का ट्राइडेक। समझ पाए, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे चलते चलते गुड़े बात का अगर मैं कहां तक आ जाता हूँ बेटा बात कर बताऊं, अगर 20 कार्बन तक आता हूँ, कार्बन का नंबर कितना है, 20, तो गुड़े बात करें क्या बोलते हैं इसको, आइकोस। क्या बोलते बेटा बात करें, आइकोस। फिर वही 21 है तो गुड़े बात कर क्या बोलेंगे, अनाइकोस, दो आइकोस, ट्राइकोस, टेट्राइकोस, इस तरीके चलता रहेगा। समझ पा रहे। तो ऐसे दीदी बात कर नंबरिंग अपन कर सकते हैं, पर मैं आपसे फिर वही कहूंगा, आपको गुड़े बात करें इतना आएगा नहीं। कितना नहीं आएगा बेटा बात करें, 10 की आगे जाता नहीं है कोई भी नोमेनक्लेचर। मैक्सिमम गुड़े बात कर 7-8 कार्बन की चेन बनती रहती है, ज्यादा से ज्यादा 10 की बनेगी तो वो अपन को आते हैं। ठीक है, ये लगाना है। अब अगर मैं देखूं गुड़े बात करें कि जो कार्बन की चेन बनेगी ना, इसमें बेटा बात करें हमारे पास क्या आएंगे,
या तो बेटा बात कर सिंगल बॉन्ड कार्बन की चेन हुई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें अपन एन लगाएंगे, या बेटा बात कर हो सकता है पूरे कार्बन की चेन में, मतलब जिसको कार्बन की पूरी चेन को अपन बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन, क्या बोलते हैं, पेरेंट्स कार्बन चेन, उसमें हो सकता है बेटा बात कर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए। अगर डबल बॉन्ड आए तो हम एन बंद करके बेटा बात करें प्रायोरिटी किसको देते हैं, को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा बात कर हमेशा फॉलो करना है, लेकिन अगर बेटा बात करें कि मैं सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में मल्टीपल बॉन्ड को बेटा बात के ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी में बेटा बात करके इसको देता हूँ फंक्शनल ग्रुप को देता हूँ। अगर फंक्शनल ग्रुप है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसके बाद नंबरिंग करने मतलब नॉमेनक्लेचर करने में, उसके बाद बेटा बात करें मल्टीपल बॉन्ड को अपन प्रायोरिटी देते हैं, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं दोगे, ठीक है। अब मल्टीपल बॉन्ड में दो हो सकते हैं, या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल और ट्रिपल है तो बुढ़े बात करें हमेशा लिखते समय जब आयुष नाम लिखोगे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। इन पहले आता है डबल बॉन्ड का और आयन बाद में आता है ट्रिपल बॉन्ड का, तो इन आपको पहले करना है, आयन बाद में लिखना है। वो तो अपन जब नाम करेंगे ना, दो तीन नाम लिखोगे आप, ऑटोमेटिकली आपको हैबिट बन जाएगी, तो उसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, है ना। पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात तो करनी पड़ेगी, तो उसकी अपन दीदी बात कर लेते हैं। जैसे अगर बेटा बात करें मुझे नेमिंग करना है किसका, बेटा बात करें इस कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बात करें कंपाउंड थ्री टाइप के होते हैं, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें क्या, प्रेजेंस ऑफ सिंगल डबल और दीदी बात करें ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड। तो तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ बेटा बात करें कंपाउंड्स, किसके आधार पर बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स बेटा बात करके देखा जाए तो तीन टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो कौन कौन से होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो अपन बेटा बात करें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना, एन लगाना है। लेकिन लगाना क्या है बेटा बात करें, हमेशा रूट वर्ड के बाद। कार्बन बुरे बात करें जो आपने मतलब जिस कार्बन की अपन बेटा नंबरिंग कर रहा है, जिस कार्बन का मुझे नाम लिखना है उस बुरे बात करें पता है कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, तो बुरे बात करें ये नेमिंग करना है। इनको अपन बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जो आपने नेमिंग की है ना, ये नेमिंग के लिए कार्बन का जो नंबर आप यूज कर रहे हैं बेटा बात करें अपने सिलेक्टेड चेन में, इसको अपन बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है, ये याद रखना हमेशा। इसके बाद गुड़े बात करें मुझे क्या लगाना होता है बेटा, एन इन आइन, ये प्राइमरी सफिक्स है, एन इन आइन हमेशा लगेगा, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन। तो इस तरीके से बेटा बात कर आएगा। अगर अपन देखें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, क्या रहा बेटा बात करें, डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहां पर बेटा बात करें क्या लगना है, इन लगना है। इन डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, प्राइमरी सफिक्स इन। दूसरा होता है, अच्छा प्राइमरी सफिक्स का मतलब पता है, रूट वर्ड के बाद कुछ लग रहा है तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स। पर आपको पता है गुड़ा प्राइमरी सफिक्स क्यों बोला, क्योंकि दो सफिक्स यूज करेंगे, एन ई नाइन प्राइमरी सफिक्स की तरह, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड का, वो एक एल्डिहाइड का अल, एल्कोहल का ऑल, कीटोन का ऑन, वो कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये नाम गुड़े बात कर आपको सुनते जाओ, कोई तकलीफ नहीं आएगी पढ़ने में। कार्बन कार्बन के बीच बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, आयन, ठीक है, ये कंडीशन है। आप बोलो कि सर अगर सिंगल बहुत सारे गुड़े बात करें पता है कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो मैंने कहा एन लगाओ आप। आपने कहा अगर सारे के साथ, जैसे पता चला 8 कार्बन की चेन है तो उसमें 7 गुड़े मतलब सारे के सारे अगर स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज है कार्बन, तो वहां गुड़े बात करें 7 बॉन्ड बनेंगे। अब 7 में 6 बॉन्ड गुड़े बात करें एन है, सिंगल बॉन्ड है, अगर एक भी डबल आ गया तो सिंगल बॉन्ड की कंपेयर प्रायोरिटी हम किसको देंगे बेटा बात करें, डबल बॉन्ड को, और वहां अपन एन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन। डबल ना आके गुड़े बात करें सिंगल के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल आ जाए, तो अपन प्रायोरिटी फिर किसको देंगे गुड़े बात करें, मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब आयन बोलेंगे, है ना। अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो डबल को भी लिखेंगे ट्रिपल को भी लिखेंगे, पर सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं। मतलब मेरी प्रायोरिटी है किसको, मेरी प्रायोरिटी है बेटा बात करके इसको मल्टीपल बॉन्ड को, है ना। तो ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर अपने पढ़ेंगे आगे चल के कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में गुड़े अगर देखा जाए तो फंक्शन ग्रुप को मैक्सिमम प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग करते समय, आईयूपीएसी नेमिंग करते समय, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, देन बेटा बात करें सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो रो हमारे पास बेटा बात करें मेन सिलेक्टेड चेन का पार्ट नहीं होता है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर मैं आपसे जानूं, प्रायोरिटी ऑर्डर आईयूपीएसी नेमिंग करते समय आपको बेटा बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर को जरूर याद रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये भी आपको बात करेंगे। इसके बाद बेटा बात करें किसको बेटा बात करें प्रायोरिटी देंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा बात करें, दो बॉन्ड, ट्रिपल और डबल। कार्बन कार्बन के बीच में अगर बेटा बात करें क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर बेटा बात करें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, आयन। समझ पा रहे। और अगर ये दोनों भी नहीं है
ना फंक्शनल ग्रुप ना मल्टीपल बॉन्ड, तो गुड़े अपन क्या किसको प्रायोरिटी देंगे? सब्स्टिट्यूट। अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो मेन चेन का पार्ट बेटा बात करें नहीं होता है, समझ पे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड़िया? प्रतिस्थापी। ये कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई बेटा बात कर OH जैसा ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही आएगा, एसिड एल्डिहाइड जैसे ग्रुप आ जाएंगे, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अच्छा अगर मैं दीदी आपसे बात करना चाहूँ, मेरे सिलेक्टेड चेन में दो से या गुड़े एक से ज्यादा बेटा डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड हो, चार डबल बॉन्ड हो, तो मैं क्या नाम दूंगा उसको? अगर एक डबल बॉन्ड है तो इन बोलो, दो डबल बॉन्ड है तो बेटा बात कर डाई इन बोलो, तीन बेटा बात कर डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन बोलो, इस तरीके से आपको बोलना है। अगर सिंगल है, एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है मेरी चेन में, तो आपको इन बोलना है। अगर बेटा बात करें दो डबल बॉन्ड आ रहे गुड़िया इस तरीके से आपकी चेन में, तो अपन इसको क्या नाम देंगे बेटा? डाई इन। क्या बोल देंगे? डाई इन। अगर गुड़िया बात करें हो सकता है कि तीन हमारे पास क्या आ रहे हो, जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ट्राई इन। इस तरीके से इनका अपन नेमिंग करते जाएंगे। हो सकता है गुड़िया बात करें एक से ज्यादा बेटा बात करें, पता है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक है तो आइन बोलो सीधा, मोनो आइन बोलने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन अगर बेटा बात करें क्या, दो डबल बॉन्ड आ रहा है, दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बोलना है आपको? डाई आइन। क्या बोलना है? डाई आइन। अगर तीन है तो ट्राई आइन, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको गुड़िया बात करें, ठीक है। तो अब मुझे गुड़िया बात करें, आपको सबसे पहले क्या करवाना है? कुछ एल्केन एल्कीन एल्काइन के नेमिंग कराने, फॉर्मूले लिखवाने, समझ पा रहे? इसको नोट कर लो पहले फटाफट। बात करें ऐसी बात करना, मुझे बात करना बेटा किसके बारे में? जल्दी बोलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक बेटा बात करें कंपाउंड गुड़िया, मेनली अगर अपन देखें बेटा बात करें थ्री टाइप्स के होते हैं, एल्केन एल्कीन और क्या बेटा बात करें अपन बोलते हैं एल्काइन। कितने टाइप के होते हैं बेटा बात करें? थ्री टाइप्स के। जो गुड़े बात करें फर्स्ट कंपाउंड होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? गुड़े बात करें एल्केन। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो बेटा। एल्केन। सेकंड क्या होगा बेटू बात करें, बताओ? एल्कीन। और थर्ड गुड़े बात करें क्या होगा? बिल्कुल एल्काइन। एल्काइन। इसमें गुड़े बात करें, आप इतना देखो गुड़े बात करें, एल का मतलब क्या बेटा बात करें? कार्बन का नंबर, रूट वर्ड। एल का मतलब क्या होता है बेटा? रूट वर्ड। कार्बन कितने कार्बन की चेन है, और पीछे जो एन है ना, इसको बोलते बेटा बात करें प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते गुड़े बात करें? प्राइमरी सफिक्स, है ना। एन तभी लगेगा बेटू बात करें जब पूरी चेन में केवल कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। बात समझ पा रहे हो? एन लगने का मतलब क्या है गुड़े बात के? जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा आपने कहा बेटा एल्कीन, फिर से गुड़े बात कर वही आ रहा है। एल का मतलब क्या है? रूट वर्ड। और इन मतलब क्या है बेटा बात करें? कार्बन कार्बन के बीच में क्या बता रहा है बेटा बात करें? डबल बॉन्ड को। एल फिर आ रहा है बेटा बात कर वही क्या बेटा बात करें? कार्बन का नंबर मतलब रूट वर्ड। और आइन क्या बता रहा है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। सिंपल सी बात है गुड़े बात करें, आप चाहो तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनको नाम को गुड़े बात कर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल सी बात है, एल्किन से स्टार्ट करो, गुड़े बात कर एल्किन और एल्काइन को गुड़े बात कर उससे अपन डिराइव करेंगे। एल्किन क्यों मैं पसंद करता हूं? क्योंकि एल्किन गुड़े बात करें के अंदर नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक सीधा रिलेशन है। जितना बेटा नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल गुड़े बात कर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 4 कार्बन का एल्कीन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 होंगे। अगर 5 कार्बन का एल्कीन है तो पूरे उसमें 10 क्या होंगे बेटा बात करें? हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं बेटा बात करें एल्केन और एल्काइन को देखें, तो एल्कीन से जब आप एल्केन में जाओ दो हाइड्रोजन को ऐड करो, एल्कीन से एल्काइन में जाओ दो हाइड्रोजन को गुड़े बात कर क्या करो? बिल्कुल गुड़े बात कर माइनस करो। मतलब इसमें कार्बन का जो नंबर होगा, जितना कार्बन का नंबर है, बात समझ पा रहे? गुड़े बात कर अगर कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर गुड़े बात कर n का क्या करना है? डबल करना है। मतलब जितने भी कार्बन आपने लिए हैं, 4 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8, मतलब जस्ट क्या करना बेटा बात करें? डबल करना है। ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? अच्छा जब बेटा बात करें एल्कीन से मुझे एल्केन बनाना हो, कुछ मत करो आप, जब आप एल्कीन से एल्केन बनाने जाओ तो उसमें आप 2 हाइड्रोजन को और ऐड कर दो, +2H कर दो। बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर मुझे एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में रिलेशन पता करना है, तो कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 2n तो होंगे ही, 2n तो होना ही है, और प्लस क्या करना आपको गुड़िया? 2 एक्स्ट्रा करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2n+2 हो जाएंगे इसके अंदर हाइड्रोजन। आप अगर बेटा बात करें एल्कीन से एल्काइन पे जा रहे हो तो गुड़े बात कर 2 हाइड्रोजन आपको क्या करना है? माइनस करना है, मतलब कम करना है, ठीक है। जैसे गुड़े बात करें कार्बन का नंबर अगर बेटा n है तो हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो 2n-2 करना है। बस समझ पा रहे हो? इतना सा करना है, सीधी सी बात है। बस कार्बन का जो नंबर है
उसके जस्ट डबल करना है, कार्बन का जो नंबर है उस नंबर का डबल करें तो वो एल्कीन है। गुड़े बात करें, जो गुड़े बात करें हमारे पास एल्केन है, एल्कीन से अगर मैं एल्केन बनाने जा रहा हूं तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन का नंबर 2n तो रहेगा और साथ में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो 2n+2। अगर मैं एल्कीन से एल्काइन पे जा रहा हूं तो कार्बन का नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 2n। तो अगर रखता हूं तो वो तो अभी एल्कीन था, लेकिन 2n में से मुझे 2 कम भी करना है, मतलब कितना आएगा 2n-2, तो वो क्या बेटा बात कर एल्काइन है। स्टार्ट करते गुड़े बात करें एक दो कंपाउंड बनाने के बारे में, है ना। जैसे अपन बोलते हैं 1 कार्बन का बेटा बात करें, 1 कार्बन का, कार्बन का नंबर कितना है इसमें फर्स्ट, फर्स्ट कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा, फर्स्ट कार्बन का एल्कीन क्या होगा, फर्स्ट कार्बन का एल्काइन क्या होगा। आपने लिखा 1 कार्बन, जरा लिखो बेटा फॉर्मूले में, एल्काइन एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा C1। अब 1 को तो अपन लिखते भी नहीं है, ठीक है। H कितना आएगा बेटा बात करें, H N कितना लिया आपने 1, अरे 1 लिया ना H, कार्बन को कितना लिया आपने 1 लिया, क्योंकि n की जगह 1 वैल्यू रखी, तो हाइड्रोजन कितना आएगा 2n+2, n की जगह कितना रखोगे 1 रखोगे तो 1 × 2 2 +2 4, मतलब H कितना आ गया 4। 1 को अपन लिखते नहीं इसलिए अपन सीधा लिख देते CH4। क्या लिखते बेटा बात करें, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो CH4, पर 1 कार्बन का एल्कीन क्या होगा फॉर्मूला अपन लिखने की कोशिश करते हैं C1। पूरे बात करें H कितना आएगा बेटा बात करें 2n आएगा कि नहीं आएगा, n की जगह 1 रखा तो 1 × 2 करोगे तो कितना आएगा 1 × 2 करो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कितना आ गया बेटा बात करें CH2। अब 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर मुझे एल्काइन लिखना है तो भी लिख सकते हैं आप, कितना n, मैंने अगर गुड़े बात कर क्या किया 1 किया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना आएगा, n का अपने 1 लिया तो 2 × 1 2, 2 - 2 0, हाइड्रोजन है ही नहीं। जब 0 हाइड्रोजन तो उसका मतलब हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा और 1 को हम लिखते नहीं है, इसका मतलब गुड़े बात करें बता, अगर एल्काइन में जाए तो C ही आ रहा है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पॉसिबल है। एल्काइन हम बोलते ही कब है, जब बेटा कार्बन कार्बन के बीच में गुड़े बात कर क्या हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, और इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। इसमें तो पूरे बात के कार्बन की बैलेंस ही पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब सिंगल कार्बन का एल्काइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक कार्बन का एल्काइन नहीं होता है। फिर आपने कहा एल्कीन मुझे चाहिए, एल्कीन में आपने क्या कहा कम से कम दीदी बात करें बता 2 कार्बन तो हो, जहां पे पूरे बात का कार्बन कार्बन बीच में क्या बना पाए डबल बॉन्ड बना पाए। इसका मतलब यहाँ तो एक ही कार्बन है, अगर मैं डबल बॉन्ड बनाने जाऊं तो मैं कहां बनाऊंगा, एक ही कार्बन है, मुझे कम से कम दूसरा कार्बन चाहिए था। और फिर भी पूरे अगर देखें अपन, एक कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। पूरे बात के चाहे तो तुम उससे 4 सिंगल बॉन्ड बनाओ, क्यों, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 बॉन्ड होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। 4 इलेक्ट्रॉन को पूरे बात करे वो शेयर करता है बॉन्ड बनाने में, तो सामने वाले एटम से भी उसको कितने मिल जाते हैं बेटा बात के 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है पूरा। कितना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बात का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि बेटा बात करें, अब क्या करो बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड ही बने, हो सकता है कार्बन कार्बन बेटा बात करेगा किसी दूसरे के साथ दो एक डबल बॉन्ड बना ले, एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर एक सिंगल बनाएगा, हो सकता है ऑक्सीजन आ जाए, हो सकता है दूसरा कार्बन ही आ जाए। ये समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं गुड़े बात करें कि एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड ही बने, हो सकता है कि कार्बन गुड़े बात करें किसी के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक गुड़े सिंगल बॉन्ड बना ले। जैसे अपन को पता है नाइट्रोजन भी आप ले सकते थे साइनाइड के फॉर्म में, या दूसरे गुड़े बात करें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी ले सकते थे आप। मैटर ये करता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, या तो एक ट्रिपल एक सिंगल या तो एक डबल। गुड़े बात क्या पता है एक मतलब 2 सिंगल या तो गुड़े बात के सारे क्या सिंगल। ऐसा भी हो सकता है कि गुड़े बात करे पता है एक कार्बन दोनों तरफ क्या बनाए बेटा बात करें डबल बॉन्ड बनाए, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये आपको जरूर याद रखना है ना। अब आप ये देखो बेटा बात करें कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, उसके पास तो 2 ही हाइड्रोजन है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब। तो सिंगल बॉन्ड का एल्केन सॉरी सिंगल कार्बन का एल्केन और सिंगल कार्बन का बेटा बात करें क्या एल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है, एल्कीन एल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है, एल्केन एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने कहा बेटा बात कर 1 कार्बन का एल्काइन जिसको अपन बोल सकते थे मिथाइन, और 1 कार्बन का बेटा एल्कीन जिसको हम बोल सकते हैं मीथीन, एग्जिस्ट नहीं करता, पर सिंगल कार्बन का एल्केन एग्जिस्ट करता है। जैसे अपने देखा बेटा बात करें कार्बन एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन आ गए, आपको आराम से दिख रहा होगा इसका गुड़े बात का बॉन्ड बन जाएगा। एक कार्बन है आउटर मोस्ट मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्टेट पूरा करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा, हर एक बॉन्ड में एक हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। बात समझ पा रहे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो भी इसका 1 और 1 हाइड्रोजन का 2, 1 मेरे खुद का 1 हाइड्रोजन का 2, टोटल कितने हो गए अभी 2 2 4 और 5 और 1 6। अभी और आपको जरूरत है 2 की, एक हाइड्रोजन को आप और ले आओ इसके साथ शेयर किया अभी 6 हो गए, एक हाइड्रोजन को आप और ले आओ इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करो कितने हो गए 8। तो इस तरीके से गुड़े बात का आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, हर एक बॉन्ड में एक कार्बन का है एक सामने वाले हाइड्रोजन का है, ठीक है। इस कंपाउंड को अपन गुड़े बात करें नाम क्या देंगे, एक कार्बन को बेटा अपन क्या बोलते हैं मिथ, क्या बोलते हैं मिथ। और कार्बन के देखो बात करें एक कार्बन है तो मिथ बोलोगे। अब
आपने कहा था कि सर एन तो आप तब बोलोगे ना जब कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड हो। गुड़िया कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड हो तो हम एल्केन बोलेंगे, बिल्कुल एन लगाएंगे। लेकिन अगर बेटा बात करें, पता है दूसरा कार्बन ना भी हो, दूसरा कार्बन अगर नहीं है तो वहां कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड तो मिलेगा नहीं आपको। पर आप एक चीज हमेशा याद रखो, जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो वहां पे हमेशा एन आएगा। क्या आएगा बेटा बात करें? एन। इसमें गुड़े बात करें कोई दूसरे कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा? इसमें एन ही आएगा। इन नहीं आ सकता, आयन नहीं आ सकता, तो अपन क्या लगा रहे इसके पीछे बेटा बात करें? एन। मतलब अपन ने क्या नाम दिया इसको? मीथेन। क्या नाम दिया? मीथेन। यहाँ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड नहीं है, पर डबल भी तो नहीं है, ट्रिपल भी तो नहीं है, तो अपन को नाम में देना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? आपको एन ही लगाना पड़ेगा। मतलब क्या नाम देंगे? जल्दी बोलो। मीथेन। पर अगर मैं बोलूं बेटा बात करें दूसरे कार्बन, मतलब दो कार्बन की चेन बनाई, दो कार्बन का मुझे एल्केन चाहिए, दो कार्बन का एल्कीन चाहिए, दो कार्बन का एल्काइन चाहिए, कैसे बनाएंगे बेटा बात करें? सीधी सी बात है, आप स्टार्ट कहां से करो? एल्कीन से। बताओ बेटा बात करें क्या फॉर्मूला आएगा? आपने कहा था एल्कीन में दो कार्बन का अगर मैं एल्कीन देखता हूं तो जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं। अगर कार्बन दो लिए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दो का डबल 4। या तो फॉर्मूला का यूज करो फिर। एन टू लिया तो एन टू रखो यहां पर, 2 इंटू टू 4, H4 आएगा, कार्बन 2 आएंगे। अब आपने कहा था कि मुझे एल्काइन, मतलब एल्केन भी चाहिए और एल्काइन भी चाहिए। अच्छा एल्केन, एल्केन में क्या होता है कि एल्किन के कंपेयर में हाइड्रोजन दो ज्यादा होते हैं। इसका मतलब अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बेटे बात करें? C2 तो आएगा, पर हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटे बात करें? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितने आएंगे? 6 आएंगे। एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर, एल बुरे बात कर रहे हैं, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से 10 डबल होता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ बुरे बात कर 6 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 8 आएगा। और एल्केन में जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन के डबल से दो ज्यादा है। बुरे बात का अगर यहाँ 2 है तो 2 का डबल कितना होगा? 4, और 4 प्लस 2 करो, इतना याद रखना है। एल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के कंपेयर में डबल से दो ज्यादा है। तो बुरे बात करें जितना पहले कार्बन उसको देखो, कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 का डबल कितना हुआ? 4, और फिर प्लस 2 करो तो कितना हुआ? 6। अगर कार्बन 3 है तो 3 का डबल कितना होगा मैडम? 6, और फिर प्लस 2 करो तो कितना होगा? 8। ये बात समझ पा रहे हैं? अब अगर मैं कहां जाता हूं बेटा बात करें? एल्काइन पे जाता हूं। एल्काइन में कार्बन का जितनी बात करें जितना नंबर है, जैसे अपन ने बोला कि कार्बन का नंबर 2 है, तो पूरे हाइड्रोजन का नंबर डबल करो और उससे 2 कम करो। तो अगर बेटा बात करें कार्बन कितने आ रहे? 2, तो हाइड्रोजन का नंबर पूरे डबल कितना होगा? 2 का डबल 4, और 4 में से 2 माइनस करो तो कितना आ गया? 2। सीधी सी बात है। इसका मतलब कितना आ गया बेटा बात कर बताओ? C2H2। अगर आपको फिर भी तकलीफ आ रही है तो फॉर्मूले का यूज करो फिर। तो मैंने कार एन को 2 रखा, तो 2 हाइड्रोजन कितना है? 2 इंटू 2 4। आपने कार्बन को कितना लिया? एन कितना लिया? 2, तो सी का आ गया 2। एन को कितना लिया आपने? वही एन यहाँ पर, वही यहाँ पे, तो एन कितना लिया आपने? 2 लिया था। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2 आ गया, वही लिखा आपने। एल्केन का फॉर्मूला कितना था? CnH2n+2। बताओ कार्बन कितना लिया आपने? 2, मतलब एन की वैल्यू क्या रखी? 2, तो C2 आ गया। एन यहाँ पे 2 रखो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2। बात समझ पा रहे हो? पर मैं चाहता हूं कि आप पूरे बात के फॉर्मूले को याद ही मत रखो यार, सीधा याद रखो। एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन का जस्ट डबल, एल्केन में हाइड्रोजन एल कार्बन का डबल से दो ज्यादा, और एल्काइन में बेटा जो हाइड्रोजन है वो पूरे बात करें कार्बन के डबल से दो कम करना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा आप बोलो फॉर्मूले बनाए, अब पूरे बात के इसका ये तो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चाहिए। तो पूरे बात के सबसे पहले ये कंपाउंड है किसका? कार्बन का। पहले बेटा बात करें कार्बन कार्बन की चेन बना लो, दो कार्बन है तो कार्बन कार्बन की चेन बना लो। बेटा बात करें, समझ पा रहे? अब आपको पता है कि ये एल्केन है कि एल्किन की एल्काइन। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन में देखो बेटा बात, कार्बन के डबल से दो ज्यादा दिख रहा है। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन का डबल कितना हो? तो 4, और 4 में कितना जो ऐड कर रखा है? 2, तो कितना हो गया बेटा बात करें? 6। मतलब अगर ये एल्केन है तो कार्बन के बीच में क्या करना है आपको? सिंगल बॉन्ड जोड़ना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ो, बाकी पूरे बात करें पता है दोनों कार्बन को आधे आधे हाइड्रोजन दे दो। या फिर आप उस चीज को याद रखो कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मुझे 4 बॉन्ड बनाने यहाँ पे, एक तो बन चुका है इसका, एक इसने अपना शेयर किया, एक इसने शेयर किया, इसका भी एक बॉन्ड है, इसका भी एक बॉन्ड है। अब इसको पूरे 3 बॉन्ड और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, दोनों के दो दो बॉन्ड हो गए। अभी एक हाइड्रोजन इसको दे दो आप, एक इसको दे दो आप, दोनों की गुड़े बात कर 3 3 बॉन्ड हो गए। अभी आप एक इसको दे दो और एक बेटा बात करके इसको गुड़िया इसको दे दो। अब ये क्या बन चुका हमारे पास? ये बन चुका है एल्केन। उठा के देखो, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, उसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। गुड़े बात करें, अब इसका नाम नोमेनक्लेचर करना है, मतलब नेमिंग करना है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? सबसे पहले गुड़े बात करें, आपको कितने कार्बन देखे? आपने देखा 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? इथ। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया गुड़िया, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो अपन क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा बात करें? तो मैंने लगा दिया एन, एल के मतलब इथेन।
अब आप यहाँ पे जाओ, सबसे पहले करना क्या है, कार्बन कार्बन की चेन बनाना है, बना दी गुड़िया चेन। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर देखो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के जस्ट डबल है, मैं समझ गया था ये एल्कीन है। एल्कीन का मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड होता है, तो अपन ने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अगर तुम ऐसे भी ना बना पाओ तो गुड़िया ऐसे बना सकते हो, सोच सकते हो कैसे। सबसे पहले कार्बन कार्बन को, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, आप सिंगल बॉन्ड से उसको जोड़ दो, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन को साथ रहना तो सिंगल बॉन्ड से तो कम से कम जोड़ना पड़ेगा। अरे मुझे अगर किसी के साथ रहना तो उससे एक तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो सिंगल बॉन्ड बना दो, बना दिया। फिर आप क्या करो बेटा, बात करें, कुछ हाइड्रोजन इसको दो, कुछ इसको दो। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो आधे आधे बांटो, एक इसको दे दो, ठीक है, एक इसको दे दो, ठीक है, एक इसको दे दो, ठीक है, और एक इसको दे दो, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन खत्म हो गए आपके, हाइड्रोजन 4 थे, 4 के 4 खत्म हो गए, आधे आधे दे दिए। पर इस कार्बन के बेटा बात कर, पता है कितने बॉन्ड हुए, 3 हुए, इसके भी 3, तो आपस में क्या करो, इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड और बना दो, क्योंकि एक कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इसने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, फिर इसने अपना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इसने भी अपने गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ। 3 3 जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा था इसका, एक इसका बचा था, तो फिर दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बस समझ पा रहे, ये होता है बेटा बात करके हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, इथ, इथ बोल दिया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ई, तो अपने नाम क्या दे दिया, इथीन। वैसे इतना गैप छोड़ना नहीं है, पर मैं आपके समझने के लिए गुड़े बात क्या बता, ये गुड़े बात में गैप छोड़ रहा हूं, समझ पा रहे हैं। आपको रनिंग में लिखना है और कंटिन्यूस लिखना है, इथीन। दूसरी कंडीशन है बेटा बात कर हमारे पास, यहाँ भी कार्बन की पार्ट, कार्बन 2 कार्बन आ रहा है, तो पहले कार्बन कार्बन को गुड़े किससे जोड़ रहे हो, सिंगल बॉन्ड से, तो आप ऐड ही कर लो। क्यों, एक एक गुड़े बात कर पता इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके, क्योंकि अगर साथ रहना तो एक बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए। फिर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बेटा बात करो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 बॉन्ड इसने बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 2 बॉन्ड इसने बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। अभी कितने बच्चे बेटा बात कर, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे, इसके भी 2 फ्री बचे, हाइड्रोजन है नहीं तो आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा बात करें, कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 कार्बन है तो अपन क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में बात करें, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अपन क्या लगाएंगे बेटा बात करें, आयन लगाएंगे, ये बन गया इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। ऐसे बेटू बात करें, पता है 3 कार्बन का कंपाउंड उठाते हैं, अगर 3 कार्बन का हमारे पास है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, 3 कार्बन का प्रोपीन। कितना होगा, 3 कार्बन का जो बुढ़े बात करें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, क्या होगा इसका नाम, C3। फॉर्मूला बोलो जरा, C3H6। कैसे पता चला, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से जस्ट डबल होता है। अगर मुझे बेटा 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो उसका बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C तो 3 होगा पर H कितना होगा, 8। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें एल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल, डबल कितना होता है 6, डबल से 2 ज्यादा होता है, तो पहले डबल करो फिर 2 जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना बेटू। तो अपन सीधा लिख देते हैं क्या, H8। बस सीधी सी बात, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, क्या है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। जबरदस्ती का दीदी बात कर रहा है तो मत फैलाओ। दूसरा अपन ने कहा बेटा बात कर, मुझे चाहिए प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होता है, प्रोपीन से 2 ग्रुप हाइड्रोजन कम करना है। प्रोपाइन में आयन बोला है आपने, हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो कार्बन के डबल से 2 कम। कार्बन का अगर नंबर मैंने 3 लिया तो हाइड्रोजन का नंबर पहले तो डबल करो, डबल कितना होता है, 3 का डबल होता है 6, मतलब 3 का डबल 6 किया, उसमें से 2 कम कर दो, तो 6 माइनस बुरे बात का 2 करोगे तो कितना आ गया, 4। एग्जैक्ट बुरे बात एकदम सही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, पर मुझे बुरे बात करें अब इसका क्या बनाना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 3 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3। क्या करना है गुड़िया, सबसे पहले अगर उनको साथ रहना तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ना ही पड़ेगा, जोड़ दिया। अब क्या करो बेटू बात कर, हाइड्रोजन को देने की कोशिश करो। कैसे गुड़े बात कर देते हैं, अच्छा ये पता है कि एल्केन है कि नहीं, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, तो इतना पता तो मुझे था कि ये एल्केन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन को देख के पता चल जाता है। नहीं भी पता चलता है गुड़े बात कर तो पहले सिंगल सिंगल से जोड़ लो, फिर हाइड्रोजन देने की कोशिश करो। हमेशा गुड़े बात कर पता है कहां से बेटा बात करें, सेटिस्फाई करने की कोशिश करो जो बुरे बात का टर्मिनल कार्बन है, मतलब एंड वाले कार्बन से। जरा देखो इसका एक ही बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन आप इसको दो, दे दिया, एक हाइड्रोजन और इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन और इसको दो, दे दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि इसके 4 बॉन्ड हो जाए। बात समझ पा रहे। अब गुड़े बात कर और पांगे आओ, बताओ गुड़े बात कर यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन की 2 ही वैलेंसी थी, एक हाइड्रोजन इसको दो, गुड़े बात का भी 3 बॉन्ड हुए, एक और दे दो, कितने हुए, 4 बॉन्ड हो गए इसके, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के पास आओ, इसके कितने बॉन्ड पूरे हुए, 1। तो अपन क्या करें गुड़िया, एक हाइड्रोजन और दे दो, एक और दे दो, और एक बेटा बात करें और दे दो। टोटल हमारे पास कितना हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हुए, 4 बॉन्ड सभी के पूरे हो गए, सारे कार्बन के, 1 2 3। कार्बन गुड़िया कितने थे, 3 थे, हाइड्रोजन कितने थे, 8 थे। काउंट करो 1 2 3,
गुड़े बात करें 2 5 और 3 8, गुड़े बात करें ये कंडीशन। अच्छा 3 कार्बन तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप। और बेटा बात करें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो गुड़े बात करें क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन एन, क्या बोलेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन लगाते हैं प्रीफिक्स की सफिक्स, सफिक्स नाम के बाद लगा रहे रूट वर्ड के बाद, तो अपन ये बोलेंगे। अच्छा मुझे 3 कार्बन का बेटा बात कर ये कंपाउंड भी बनाना है। इसमें मैंने मुझे देख के ही लग रहा था कि जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन का जस्ट डबल है। तो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मैं समझ गया था ये एल्कीन है, कौन है बेटा। और एल्कीन में मुझे इतना पता होता है कि कार्बन कार्बन की जो कम से कम एक तो डबल बॉन्ड है, तो आपको कुछ करना नहीं है गुड़िया, सिर्फ पहले तो कार्बन कार्बन की गुड़े बात का चेन बनाओ। 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन को पहले गुड़े बात का जोड़ लिया। अच्छा जोड़ने के लिए अपन क्या करें, जोड़ना है तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, नहीं समझ पा रहे तो ये गुड़िया कंडीशन आ गई। फिर आपको पता था कि हाइड्रोजन का नंबर है कार्बन का जस्ट डबल है, तो इसका मतलब एक गुड़े डबल बॉन्ड अपन को कहीं लगाना है, तुम्हारा दिल करे वहां लगाओ, या तो इस कार्बन के बीच में या तो इस कार्बन के बीच में। समझ पा रहे, तो यहां लगाना है कि यहां लगाना है बताओ। आप कह रहे हो तो ठीक है यहां लगा देते हैं, ठीक है चलो ठीक है छोड़ो यहां पे लगा देते हैं, जहां तुम्हारा दिल करे। अब लगा दिया, अब बेटा हाइड्रोजन देना स्टार्ट कर दो। इस कार्बन की बैलेंस कितनी पूरी हुई, 2, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, 2, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, टोटल कितना होगा 4 बॉन्ड, 2 3 4। इसके कितने बॉन्ड होगा अभी पूरे 1 2 3, कितने हाइड्रोजन चाहिए सिंगल, एक बॉन्ड बनाते इसके भी 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4। अब इसके कितने बॉन्ड हुए बेटा बात कर 1, तो इसको कितने की जरूरत है 3 की, तो 1 2 और गुडे बात कर क्या आया 3। ये बेटा बात कर पता है, देखो आप सारे कार्बन सेटिस्फाई हो चुके होंगे, 3 कार्बन थे और हाइड्रोजन 6 थे, 2 और 1 3 और 3 6, गुडे बात कर ये बैलेंस हो चुका है। नेमिंग करना मुझे कर लो आराम से। 3 कार्बन है तो बोलोगे क्या बेटा बात करना प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड है कि डबल है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी है। पर सर सिंगल के कंपेयर में प्रायोरिटी ज्यादा किसको देते बेटा बात करें, डबल को। पहले लिखा था अपने प्रायोरिटी डबल को ज्यादा देंगे, मल्टीपल बॉन्ड है ना बेटा, तो अगर एक भी डबल आ गया गोलू वो चाहे 10 सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन नाम हमें क्या लिखूंगा हमेशा इन लिखूंगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रोपेन नहीं करेंगे प्रोपीन करेंगे। इसका मतलब डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड को बीट कर दिया। बात समझ पा रहे नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है लेकिन नेम के बाद गुडे बाद का अपन क्या जोड़ेंगे डबल बॉन्ड जोड़ेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले गुडे बात करें 3 कार्बन की चेन बनाओ। कार्बन की चेन बनाना है तो इसका मतलब 1 2 3, अगर इनको आपस में गुड़े बात कर साथ में रहना है तो सिंगल बॉन्ड तो कम से कम होना ही चाहिए, ये हो गया। अच्छा सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड की ट्रिपल बॉन्डेड, ये तो हाइड्रोजन को देख के पता लगाओ आप। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल है क्या, अगर कार्बन का जस्ट डबल हो तो अपन बोलते हैं एल्कीन है डबल बॉन्ड होता। क्या जस्ट डबल से 2 ज्यादा है क्या, डबल से 2 ज्यादा का मतलब 3 है तो डबल 6 और प्लस 2 8 होना चाहिए था, ऐसा है क्या। अच्छा डबल से 2 कम है क्या, अगर देखें इसका डबल कितना होना चाहिए था 6 और उससे 2 कम है बेटा 4, इसका मतलब ये क्या है एल्काइन है। मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में एक तो ट्रिपल बॉन्ड आना है, एक ही आना है, हर जगह नहीं आना है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब वो आपका दिल करे आप जहां लगा दो, कार्बन कार्बन बीच में एक तो ये जगह बच रही है एक ये बन रही है, तो कहां लगाना चाह रहे हैं यहां लगाना है तो यहां लगा दो, एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक और जो दो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बस हो गया। इसको अपन ऐसे ही रखेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है, ठीक है। तो ये गुड़े बात करें कंडीशन। अगर अपन देखना चाहे बेटा बात करें तो अब सबको बैलेंस करो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हुए, एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक इसको दो, इसको कितने हाइड्रोजन देते हैं, क्यों नहीं देना है, 4 बॉन्ड हो गए, 3 इस तरफ और 1 इस तरफ 4, इसको कितने देना बेटा 3, एक इस तरफ हाइड्रोजन, एक इस तरफ हाइड्रोजन और एक इस तरफ हाइड्रोजन। ये बात समझ पा रहे हो, मतलब गुड़े बात कर पता 4 बॉन्ड इसके, 4 बॉन्ड इसके और 4 बॉन्ड इसके। अब 3 कार्बन के, अच्छा इसको गुड़िया ये तो मैंने पूरा बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते थे बताओ, थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म में लिखते CH3, अरे लिखते कि लिखते, इधर क्या था इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन CH3, फिर गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या लिखते बेटा बात कर पता है ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा भी लिख सकते थे। ये थोड़ा सा बुरे बात करें इसके कंपेयर में हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म हो गया। तो 3 कार्बन की चेन है तो अपन क्या बोलेंगे इसको प्रॉप बोलना है आपको। फिर पूरे कार्बन कार्बन बीच में बताओ क्या है, डबल है कि ट्रिपल है कि सिंगल है, सर सिंगल भी और ट्रिपल भी, पर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दे तो अपन क्या जोड़ेंगे आयन जोड़ेंगे प्रोपाइन। ऐसा नहीं गुड़े बात करें कि प्रोपाइन वाले कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड नहीं होता, होता है पर प्रायोरिटी किसको ज्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड को, तो प्रोपाइन किया। ऐसा नहीं कि प्रोपीन वाले में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, होता है पर प्रायोरिटी ज्यादा किसको दोगे अपन मल्टीपल बॉन्ड को, तो ये गुड़े बात कर आ गया। आप मुझे 4 कार्बन 5th कार्बन का बना के दिखाओ, समझ पा रहे, स्टार्ट करो।